गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोस के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में कैसी मूवमेंट कर सकती है और कम रिस्क के साथ हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज आवाज़ में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आपको सुनने को मिल सकती है, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, बट दिस इज़ वेरी कॉमन। ओके, प्लीज़ एडजस्ट। चलिए देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। आज मार्केट ने जैसा हमने डिस्कशन किया था अगेन लगभग वैसा ही किया जैसे हमने सोचा था। मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया है। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर 25,100 के ऊपर मार्केट जाती है, 25,100 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो इसका फर्स्ट लेवल 155 और सेकंड लेवल हमने एक्सपेक्ट किया था 220 का। इसने क्या किया कि ओपन होते ही एक नेगेटिव कैंडल बनाई, बट ये कल का सपोर्ट लेते ही वापस ऊपर आ गई और यहाँ पॉजिटिविटी दिखाते हुए मार्केट ने एक तरफा मूवमेंट दिया। और मैं आपसे जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, और मैं कहता हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन जिनको मॉर्निंग में सेटअप के हिसाब से प्रॉफिट मिल जाए, एक्सपायरी प्लस आपका सेटअप और उसके बाद आ गया आपका प्रॉफिट, जिनको ये हो जाए, ये चीज़ें अगर मिल गई एक्सपायरी वाले दिन, तो उसको क्या करना चाहिए बताइए। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं क्या कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपको हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना चाहिए, है ना। तो जिन लोगों ने मेरी सलाह को माना होगा, आप एक बार प्रीमियम के मूवमेंट को चेक कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि ये जो मूवमेंट आया है, आप बिलीव कीजिए इस पूरे मूव में भी हमें वो प्रीमियम नहीं मिले जो कि इस मूव में मिले थे। एक्सपायरी के दिन शुरुआत में जो मूवमेंट आ जाता है, ये अनुभव की बात है। आप भी इसको समझ जाएंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे। एक्सपायरी वाले दिन सुबह जो मूवमेंट आ जाता है वो आपको पूरे दिन भर देखने को नहीं मिलता। बहुत कम ऐसे दिन होते हैं कि उससे अच्छा मूव या उसकी तुलना के बराबर का मूव और बाद में देखने को मिले। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक बार वंस यू हैव बुक्ड योर प्रॉफिट, प्लीज़ स्विच ऑन टू द नेक्स्ट एक्सपायरी। बहुत ही अच्छा दिन रहा, एक तरफा मार्केट ने मूवमेंट किया। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये ज़रूर पकड़ा होगा एनालिसिस के हिसाब से। आपने मान लीजिए कि वापस आते समय यहाँ कहीं निकाल दी हो पोजीशन, यहाँ कहीं निकाल दी हो, कोई मैटर नहीं करता, एक अच्छा प्रॉफिट आपको ज़रूर देखने को मिल गया होगा। उसके बाद मार्केट ने क्या किया देखिए, उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आई और एक बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे आई। अब इसने सपोर्ट कहाँ लिया है आप देखिए ध्यान से, 25,100। ये लेवल ऐसे ही नहीं निकाले जाते। देखिए, अगर ये लेवल तुक्के से निकाले जाएं, अगर आप इसे सिर्फ अंदाजे से समझ लें, तो ये एक दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, 4 दिन 5 दिन हो जाएगा। आप एक बार पीछे पलट कर मेरी वीडियोस को देखिए तो सही, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 10 में से कितने दिन ये सही हो रहे हैं ये लेवल्स। यहीं से मार्केट ने ऊपर की ओर जंप लिया और जो हमारा टारगेट था 25,220 का, उसे एक तरफा पूरा किया। तो ये हमें दो मूवमेंट्स आज बहुत अच्छी मिली और ये इसके बाद ये काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल देखने को मिला, बट हमने इसके लिए कोई प्लान नहीं किया था। तो आई एम कम्प्लीटली नॉट रिग्रेटिंग फॉर दिस मूव एंड दिस मूव। यही फ़र्क होता है एक एक्सपीरियंस ट्रेडर में और एक नौसिखिए में। आप अगर अपने दोस्तों से और नए नए ट्रेडर्स से अगर आप पूछेंगे, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको यहाँ से कहीं रिवर्सल का प्ले करते हुए भी नज़र आ जाएंगे। हो सकता है उन्होंने प्रॉफिट भी कमा लिया हो, पर कितने दिन ऐसे रिवर्सल्स को पकड़ कर आप कितने दिन बच पाएंगे। तो आपको करना क्या है, अगर आपने ऐसा प्लान कर रखा हो, देखिए वो भी गलत नहीं है, अगर देखा जाए तो कोई गलत नहीं होता, क्योंकि अगर आपने पहले से रिवर्सल का प्लान किया है, सारी बात इसी बात पे आकर अटक जाती है कि आपने प्लान क्या किया है। क्या वो प्लानिंग जो आपने की है, वो प्लान आपकी एनालिसिस के हिसाब से था? अगर वो एनालिसिस के हिसाब से था, जो आपने एनालाइज किया है, उस एनालाइज करने के बाद आपने ये प्लान बनाया, तब तो ठीक है, आप इसको एग्जीक्यूट कर लीजिए। पर अगर आपने वैसा प्लान किया ही नहीं, जैसे हमने रिवर्सल के लिए प्लान किया ही नहीं था,
तो हम ये रिवर्सल का प्लान इसको ट्रेड को नहीं ले सकते, क्योंकि आपका दिमाग आपको भ्रमित कर देगा। इस बात को गहराई से समझिए। इस तरह के ट्रेड्स को जो आपने प्लान ना किया हो उसको अवॉइड कर कर आप अपनी मदद कर रहे हैं, आप अपने कैपिटल की मदद कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। इस बात को गहराई से समझ लीजिए। चलिए देखते हैं कि अब हम कल के लिए किस तरह से प्लान कर सकते हैं, हमारी कल के लिए क्या दृष्टि है। देखिए, मार्केट को देख के आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर से 200 के आसपास से रिजेक्ट हो रहा है। 200 के आसपास से रिजेक्ट हो रहा है और रिजेक्शन भी अच्छा खासा आया है। ऐसा नहीं कि ये कोई बेकार रिजेक्शन है, अच्छा खासा रिजेक्शन है। अगर मार्केट ने अपनी फर्स्ट कैंडल के ऊपर ही क्लोज़ कर दिया होता, इसके ये देखते हैं एक बार कि ये कहाँ था। फर्स्ट टिक 140 का था। तो अगर मार्केट ने 140 के ऊपर क्लोजिंग कर दी होती तो मैं अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहता। पर क्योंकि मार्केट ने अपनी फर्स्ट कैंडल के टिक के नीचे क्लोज़ किया है, हालांकि ये अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव ही है, क्योंकि इसने कल की क्लोजिंग के नीचे तो एटलीस्ट क्लोज़ नहीं किया है, या जो आज का जो लोवेस्ट पॉइंट था उसके नीचे भी क्लोज़ नहीं किया है, शुरुआत में आज की ओपनिंग के नीचे। तो ये एक न्यूट्रल से जोन में आके अभी मार्केट फंस गई है। कल के दिन ओपनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी मेरे हिसाब से। ओपनिंग कहाँ होती है उससे हमें ये अंदाज़ा मिल सकता है कि मार्केट की दिशा किस तरफ रह सकती है। अब ओपनिंग का मतलब ये नहीं है कि भाई वो खुली और खुलते ही आपने जो है उसे ओपनिंग मांग के और उसके हिसाब से दिशा निर्धारित करी। नहीं, ऐसा नहीं करना। करना क्या है, ओपनिंग होने दीजिए। ओपनिंग के बाद आप कुछ देर इंतज़ार कीजिए, है ना। कल हम ओपनिंग के बाद लगभग 15 मिनट का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे कि मार्केट की दिशा क्या हो सकती है। अगर देखिए ओपनिंग किसी भी सूरत में 140 के ऊपर हो जाए, 140 के ऊपर हो जाए, साथ साथ में हम क्या करते हैं, लेवल को भी मार्क करते रहते हैं, इन लाइन को शिफ्ट कर देते हैं। 140 के अगर ऊपर हो जाती है ओपनिंग, या यहीं कहीं हल्का फुल्का पॉजिटिव होके भी अगर मार्केट ऊपर की ओर निकलती है, मैंने क्या कहा कि अगर हल्का फुल्का पॉजिटिव होकर भी और मार्केट 140 के ऊपर निकलती है, बहुत कम डिफरेंस दे रहा हूँ, 25,115 के आसपास अभी हम हैं। मैं कहता हूँ कि अगर 140 के आस से ऊपर निकले मार्केट और यहाँ सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद जैसे मैंने कहा आपको कि 15 मिनट, उसके बाद इस स्विंग को ऊपर निकालती है, ये आप याद रखिएगा, इसके ऊपर निकालती है तो मार्केट अगेन 220 तक सीधा जा सकती है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल है 270 280 का, वहाँ तक मार्केट आसानी से जा सकती है ना। इस बात को हम नकार नहीं सकते। पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है कि मार्केट फ्लैट खुले, जहाँ है लगभग यहीं खुल जाए, और फिर आज का जो लो है मार्केट, आज का लो है क्या है 70 मान लीजिए, ऐसे है ना। ये एक्चुअली आज का लो और परसों की क्लोजिंग एकदम आसपास ही है, तो इसे 70 मान लेते हैं। तो 25,070 इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो नीचे के लिए भी एक मूव देखा जा सकता है। तो पहला लेवल आ सकता है, वो सपोर्ट एक्चुअली पास ही में है, ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट बहुत दूर है, वो सपोर्ट पास ही में है, बट हम फिर भी 25,020 तक की उम्मीद यहाँ पे लगाई जा सकती है आसानी से। 50 पॉइंट का एक छोटा सा मूव, और यहाँ से भी अगर मार्केट नीचे जाती है तो समझिए कि 980 तक का, 980 970 तक का एक मूव देखा जा सकता है। फिर 25,000 के नीचे अगर टिक रही है 970 तक जा तो सकता है, पर यहाँ ये 25,000 क्या है कि आपका एक राउंड लेवल है, काफ़ी बड़ा राउंड लेवल है। इसके नीचे टूटने के लिए मार्केट को एक साइकोलॉजिकल झटके की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इस लाइन को डिलीट कर देते हैं, इसका कल के लिए दिन शायद इसका कोई खासा इस्तेमाल ना हो। तो ये लेवल्स रहेंगे कल के लिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि 25,000 एक राउंड लेवल है, वहाँ पर एक सपोर्ट ज़रूर मिल सकता है। अगर मान लीजिए नीचे की ओर मार्केट आता है और आपने एंट्री कर रखी है, तो एक बार को आप 25,000 के आसपास आकर अपनी कुछ क्वांटिटी को बुक कर लें,
है ना। यहाँ से मान लीजिए नीचे गिर रहा है, नीचे गिरते हुए आप 25,000 के पास कुछ क्वांटिटी को बुक कर लें, कुछ को होल्ड करके आप नीचे के सफ़र पे को भी एंजॉय कर सकते हैं। और अभी मार्केट में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी दोनों ही इस समय लेकर ना चलें, है ना। किसी भी तरफ का, एक तरफ का बायस लेकर ना चलें, दोनों तरफ की संभावनाओं को अपने दिमाग में बना कर रखें, है ना। होने को कुछ भी हो सकता है। और अभी भी हम जो नीचे से ट्रेंड चला आ रहा है, अभी हम उसी में हैं और अभी भी हम पॉजिटिव ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव यहाँ से हुए नहीं हैं। पर अगर मार्केट, जैसे कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, 970 के नीचे भी जाने लग जाता है, तब तो फिर आप जो है एक बड़े फॉल के लिए भी तैयार हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कल नहीं आ सकता, आने को कभी भी आ सकता है। तो ये हमारी कल के लिए प्लानिंग रहेगी। बहुत ज़्यादा और मैं चीज़ें आपसे अभी अब और कुछ क्या ही कहूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मैं जो एनालिसिस करता हूँ काफ़ी मेहनत के साथ करता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाएंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।